हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या है? ये है एक ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, बट उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है वाटर की। अगर इनको वाटर नहीं मिलता है तो इनकी लाइफ साइकिल कभी भी कंप्लीट होने नहीं पाती है। तो इनको दोनों कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन भी चाहिए होती है प्लस वाटर कंडीशन भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ब्रायोफाइट्स के अंदर सबसे पहले जो अपनी स्टडी है वो है मार्केंसिया। आपके सिलेबस के अंदर है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया जो है ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऑलमोस्ट इसकी 65 स्पीसीज इंक्लूड है अपने वर्ल्ड के अंदर और 11 स्पीसीज रिपोर्टेड की गई है इसकी इंडिया के अंदर। ये जो मार्केंसिया होता है वो ग्रोथ करने के लिए मोइस्ट सैडी प्लेसेस, डैम्प सॉइल्स, मोइस्ट रॉक्स, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स एंड डैम्प बर्न्ड सॉइल्स ऑलमोस्ट इसी कंडीशन के अंदर ग्रो करता है। अब ये कंडीशन आती है कि ये हमें मिलेगा कहाँ पर। ओब्वियसली जैसे हमने एल्गी का किया था पहले और अब हम फंजाई का करेंगे, तो ये जो मार्केंसिया होता है कभी भी हमें यहाँ जो अपनी कंडीशन है इसमें नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट मिलता है ये हिली एरियाज के अंदर और ऑलमोस्ट इसकी स्पीसीज जो है वो फाउंड की गई है हिमालय हिल्स के ऊपर, न कि अपने ये जो नॉर्मल प्लेन एरिया होता है इसके अंदर नहीं पाई जाती है। ऑलमोस्ट जो तीन जो स्टडी कर रहे हैं हम इसकी स्पीसीज वो तीन इंक्लूड है इसके अंदर। फर्स्ट जो है मार्केंसिया पोलीमोर्फा, फर्स्ट। सेकंड जो है मार्केंसिया पाल्मेटा और थर्ड वन जो है मार्केंसिया नेपलेंसिस। ऑलमोस्ट जो तीनों स्पीसीज है तीनों की तीनों हिमालय के ऊपर ही डिस्कवर की गई है और इनकी क्या है कि ऑलमोस्ट 8000 फीट ये पाई जाती है अबो। तो वहां 8000 फीट अबो का अगर हम इन्वायरमेंट देखते हैं तो जहां पर हम रह रहे हैं हम डिफाइन कर सकते हैं कि अपना वो जो इन्वायरमेंट है वो अबो जो इन्वायरमेंट होगा वहां पर जैसे एयर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे या एयर की जो कंडीशन होगी वो ऑलमोस्ट वहां पर डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अब हम करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी किसकी? ऑब्वियसली हम मार्केंसिया कर रहे हैं तो हम मार्केंसिया की गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी करेंगे। जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है इसकी ऑलमोस्ट होती है हैप्लोइड कंडीशन के अंदर, इसलिए इसको गैमेटोफिटिक कहते हैं। और ये क्या है? ऑलमोस्ट थैलस कंडीशन के अंदर होती है। थैलस वर्ड आपने पहले भी सुना है। क्या था थैलस वर्ड? कि जो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, वो होता है थैलस। ये कहाँ पर पढ़ा था हमने पहले? एल्गी के अंदर। कि जो एल्गी भी क्या थी, फंजाई भी सेम कंडीशन के अंदर। फंजाई के अंदर हम हाइपी वर्ड यूज करते थे, लेकिन उसके अंदर क्या था, जो प्लांट बॉडी थी वो डिफाइन नहीं थी किसके अंदर, ना ही तो रूट के अंदर, ना ही सूट के अंदर और ना ही लीव्स के अंदर। तो उसको हमने एक अलग वर्ड दिया गया था जिसका था थैलस। तो ये थैलस इसके अंदर भी इंक्लूड होता है कि जो ये बॉडी है जो मार्केंसिया की वो एक थैलोइड बॉडी है। अब हम करेंगे इसका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की। ये जैसे कि हम अगर इसको फाउंड करते हैं तो ये किस कंडीशन में पाया जाता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करने पाते हैं। तो ये जो बॉडी होती है इसकी ऑलमोस्ट डाइकोटोमस ब्रांचेस के अंदर फाउंड होती है।
डाइकोटोमस वर्ड आपने पहले भी सुना है कि डाइकोटोमस आखिर होता क्या है। डाइकोटोमस जैसा कि हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है वो दो के अंदर डिफ्रेंशिएट हो रहा है। दो के अंदर कैसे कि नीचे जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट बॉडी शो कर रहा है, लेकिन यहां पर आकर के जो इसकी ब्रांचेज हैं वो दो के अंदर डिफ्रेंशिएट हो रही है। जैसे कि ये कंप्लीट एक ब्रांच थी, आकर के ऊपर जाकर के ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, दो के अंदर डिवाइड हो गई। अब ये फर्दर एक ब्रांच थी, दो के अंदर डिवाइड होगी 1 और 2, दो के अंदर बाइफर्केशन होना, उसको हम कहेंगे कि डाइकोटोमस ब्रांच। अब ये जो है ऑलमोस्ट डाइकोटोमस ब्रांचेस के अंदर दिखाई देगा और इसका जो टिप रीजन होता है वो ऑलमोस्ट कर्व्ड कंडीशन के अंदर दिखाई देगा। जैसे कि ये कर्वेचर इसके अंदर लोब लाइक कंडीशन दिखाई देगी, इसके अंदर लोब लाइक कंडीशन, ठीक है। अब इसके ऊपर ये हम कर रहे हैं डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस कौन सा होगा? डोर्सल सरफेस वो होता है जो ऊपर की साइड होता है डोर्सल कंडीशन के अंदर। ये वाला रीजन है एपिकल नोच रीजन। जैसे हमने कहा था कि जो टिप रीजन है वो लो प्लाई कंडीशन के अंदर होगा। अब ये वाले रीजन जो है इसके अंदर काफी कंडीशन में हम देखेंगे, यहाँ पर काफी और चीजें भी इसके ऊपर मिलेंगी, जो मार्जिन होती है उस एरिया के अंदर मिलेंगे। ये कप लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे हम। जो कप लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोलेंगे गैमा कप। ये जो है ये वाला रीजन जहां से ये बाइफर्केशन होता है ये है मिड डोर्सल ग्रूव रीजन, और हम कह सकते हैं उसको मिड रिब रीजन की बीच में प्रेजेंट है। यहां पर ये जो रीजन है वो सरफेस से अटैच है। ऑब्वियसली मैंने कहा था कि ये हिमालय जो हमारी हिल है वहां पर पाया जाता है, तो वहां पर पाया जाता है तो ऑब्वियसली ये हिली एरिया से जो स्टोन वगैरह होते हैं उनके अंदर सोइल भी होती है, तो वो ये उससे अटैच होते हैं जहां से वो होता है रहीजोइड रीजन, रहीजोइड्स, जो कि लोअर मोस्ट रीजन के अंदर पाया जाता है। रहीजोइड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ में अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन ये रूट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन ये रूट ट्रूली रूट हम इनको कह नहीं सकते। अब इसके अंदर क्या है कि बाइफर्केशन होगा। जो एपिकल रीजन है या फिर जो डोर्सल रीजन है वो ऑलमोस्ट स्मूथ होता है मार्केंसिया का। ये गैमा कप होते हैं। गैमा कप क्या होते हैं? ऑलमोस्ट गैमा कप क्यों बोला गया इनको कि ये एक बावल शेप के अंदर होते हैं, बावल शेप होती है इनकी, और ये उस फॉर्म में ही अराइज होते हैं, और ये मेन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होते हैं मार्केंसिया के कि डोर्सल रीजन के ऊपर गैमा कप प्रेजेंट होता है। वैसे तो औरों के ऊपर भी पाए जाते हैं और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इसको हम आइडेंटिफाई इसी रीजन से करते हैं। बाइफर्केशन होता है डोर्सल और वेंट्रल रीजन के अंदर डिफरेंशिएट होता है ये, और क्या होता है नीचे रहीजोइड्स होते हैं, मिडरिब होती है इसके अंदर। गैमा कप क्या होता है, अगर ये रीजन बाय चांस यहां से डिटैच हो जाता है तो ये जाकर के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वर्क करता है। यानी कि ये क्या करता है, एक न्यू थैलाई फॉर्म करेगा जो कंप्लीट मार्केंसिया होता है उसको। ठीक है, ये था इसका मार्केंसिया का डोर्सल रीजन। अब जो वेंट्रल रीजन होता है, वेंट्रल रीजन इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाइफर्केशन था ब्रांचेज का, ऑब्वियसली हमने बाइफर्केशन शो किया है, बाइफर्केशन आ गया। पहले वाला था डोर्सल रीजन, ये है यहां पर वेंट्रल रीजन। ऑब्वियसली जैसे डोर्सल या वेंट्रल के अंदर हम बिलो साइड अपर साइड डिफरेंशिएट देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन जो शेप होगी ऑलमोस्ट इनकी सेम ही रहेगी। ये वाला रीजन आ जाएगा इसके अंदर एपिकल नोच रीजन। ठीक है,
दूसरा इसके अंदर क्या होती है, अपर सरफेस के अंदर मिड रिब हमें दिखाई देती है, अपर साइड हमें थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डिमार्केशन दिखाई देगा। यहाँ पर जो स्केल्स वगैरह होंगी इसके अंदर या फिर जो रहीजोइड होंगे उनका डिमार्केशन दिखाई देता है, लेकिन उनका ओरिजिन क्या होता है, वेंट्रल रीजन, कि वो वेंट्रल रीजन से अराइज होते हैं, न कि डोर्सल रीजन से। तो यहाँ वाला जो मिडल रीजन है इसके अंदर हमें काफी सारी ग्रोथ्स दिखाई देती हैं। तो हम जो डायग्राम देख रहे हैं उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो अब वो डोर्सल रीजन दिखाया गया है वो अलग है और जो वेंट्रल रीजन है वो अलग है। दोनों में डिफरेंस देख सकते हो आप। यहाँ पर काफी सारे ये जो ब्रांचेज भी हैं ये भी क्या होती हैं, थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करती हैं अपने आप को, या अलग तरीके से शेप गेन करती हैं, अलग अलग दिखाई देती है हमें। ठीक है, यहाँ वाले नीचे वाला रीजन आकर के ओब्वियसली जो मेन ब्रांच थी उसके अंदर रहीजोइड्स की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब यहाँ वाले रीजन के अंदर भी ये क्या है, ये स्केल हैं, काफी सारी स्केल्स हैं। यहां पर जो मार्जिन की साइड होती हैं उसको हम बोलेंगे लाइग्यूलेट स्केल रीजन, स्केल ही है दोनों। यहां पर जो मिडल में जो डिफरेंशिएशन है इनका, इनको हम बोलेंगे अपेंडिकुलेट स्केल। ठीक है, और नीचे आ गया यहां पर रहीजोइड्स, सेम है दोनों के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है कि लाइग्यूलेट स्केल्स आउटर साइड दिखाई है मैंने, देखो अब दोनों के अंदर आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो डोर्सल रीजन है वो अलग दिखाई देता है और जो वेंट्रल रीजन है वो अलग से दिखाई देता है। अब तक हमने पढ़ा था कि जो रहीजोइड होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो रहीजोइड भी होते हैं वो टू टाइप के अंदर डिवाइड होते हैं। टू टाइप, एक तो होता है स्मूथ वोल्ड, यानी कि जो उनकी वोल है वो स्मूथ होगी। ठीक है, दूसरा है ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड, अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो स्मूथ वोल्ड होगा वो रहीजोइड ऑलमोस्ट आपको स्मूथ अपीयरेंस शो करेगा, जो भी है। यहां पर ये जो कंडीशन है ऑलमोस्ट आपको स्मूथ दिखाई देगी और इसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिंगल लेयर्ड ही होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा यहां पर क्या है, ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड अगर हम आउटर सरफेस से देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट हमें सेम दिखाई देगा जैसे कि अपर मोस्ट दिखाई दिया था। ये क्या है यहाँ पर, स्मूथ वोल्ड, यानी कि वोल इसकी स्मूथ है। लेकिन ये ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड के अंदर क्या होता है, ये जो इनर वोल होती है उसकी, उसके अंदर पैग लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि इसकी जो वोल है वो स्मूथ न होकर के थोड़ी ही रफ अपीयरेंस शो करती है, लेकिन वो इंटरनली साइड के अंदर होती है पैग लाइक प्रोजेक्शन। ये यहां पर एक पैग लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्यूबरकुलेटेड। दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर। ठीक है, तो रहीजोइड्स तो दो तरीके का हमने पढ़ लिया है, एक क्या होता है स्मूथ होता है, दूसरा क्या होता है ट्यूबरकुलेटेड होता है। ट्यूबरकुलेटेड के अंदर पैग लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इंटरनल साइड, लेकिन आउटर सरफेस से जब अगर हम उनको देखते हैं तो आउटर सरफेस हमें स्मूथ वोल्ड ही दिखाई देता है। इंटरनली देखने से पता चलता है कि ये ट्यूबरकुलेटेड है या फिर स्मूथ वोल्ड है। स्मूथ के अंदर क्या होता है, कोई भी पैग लाइक प्रोजेक्शन नहीं होता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली वो दोनों ही तरफ से स्मूथ होता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। नेक्स्ट पे अब अगर हम आते हैं तो वो आ गया अब लाइग्यूलेटेड एंड अपेंडिकुलेट के अंदर। लाइग्यूलेटेड के अंदर क्या होता है, जो लाइग्यूलेटेड स्केल होती है वो ऑलमोस्ट स्मूथ कंडीशन शो करती है,
लाइग्यूल, लाइग्यूल वर्ड है जो आगे हम पढ़ेंगे कि एक लीफ लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है जो सिलेजिनेला होता है उसके अंदर होता है। तो ये अपीयरेंस वो अभी नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे उसके अंदर आएगा। तो ये एक लीफ लाइक अपीयरेंस होती है बट बहुत ही स्मॉल होता है जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर हम इजिली देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरनली सेल्स होती हैं वो भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये क्या है, लाइग्यूलेटेड स्केल्स। ठीक है, यहां पर हमने किया था कि दो तरीके की स्केल्स होती हैं, एक तो लाइग्यूलेटेड होती है और एक अपेंडिकुलेट होती है, दो तरीके की स्केल्स हो गई। अब दूसरी है इसके अंदर की अपेंडिकुलेट। अपेंडिकुलेट के अंदर क्या होता है कि एक अलग से स्ट्रक्चर अराइज होती है अपर मोस्ट जो रीजन होता है उसके अंदर। ये वाला रीजन यहां पर है नेक रीजन, ये है यहां पर कंप्लीट बॉडी, और ये जो अपीयरेंस यहां पर शो हो रही है ये है यहां पर अपेंडिक्स, अपेंडिकुलेट रीजन, या फिर हम इसको अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो पहले हमने किया था लाइग्यूलेटेड, लाइग्यूलेटेड बिल्कुल यहाँ पर कोई भी नेक रीजन नहीं है, बॉडी रीजन नहीं है, ऑलमोस्ट जो कंप्लीट बॉडी है वो सिमिलरिटी शो कर रही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। बट यहाँ वाले रीजन के अंदर जो अपेंडिकुलेट है उसके अंदर एक अपेंडिकुलेट रीजन या फिर अपेंडिक्स रीजन की फॉर्मेशन हो रही है, और ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। यहाँ पर नैरो रीजन है जो पूरी कंप्लीट बॉडी है जो सेम थी इसके ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर के अंदर, उसको डिफरेंशिएट करता है अपर मोस्ट रीजन से। तो ये नेक वाला रीजन हो गया। तो इसके अंदर बॉडी से ही डिफरेंशिएट होकर के ये अलग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है जिसको हम अपेंडिकुलेट या अपेंडिक्स रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने बोला अपेंडिकुलेट। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ वाले बाहर वाले रीजन के अंदर लाइग्यूलेट होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन अंदर की साइड जो मिड के अंदर प्रेजेंट होती है वो होता है अपेंडिकुलेट स्केल रीजन। तो अपेंडिकुलेट और जो स्मूथ या फिर हम लाइग्यूलेट रीजन जो हम बोलते हैं उसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब अगर हम इन दोनों डायग्राम के ऊपर आते हैं कि डोर्सल का हमने क्या देखा था, उसके ऊपर गैमा कप होते हैं, जो बॉडी होती है वो बाइफरकेटेड होती है या डाइकोटोमस ब्रांच होती है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो जाती है और बीच में इनके मिड रिब प्रेजेंट होती है, और मिड रिब के ऊपर ही ये वाला रीजन क्या था, इसके अंदर मिड रिब है। ठीक है, मिड रिब के ऊपर ही यहाँ पर काफी सारी स्केल्स पाई जाती हैं, बट वो क्या होती है वेंट्रल रीजन के अंदर। वेंट्रल के अंदर एपिकल नोच जो स्ट्रक्चर होती है पेरिफेरल रीजन की वो सेम रहती है वेंट्रल के अंदर। यहाँ पर नीचे की साइड हम रहीजोइड को देखते हैं अराइज होते हुए, और जो अपर मोस्ट रीजन था मिड रिब से अराइज होती है यहाँ पर स्केल। स्केल जो होती है वो भी 2 टाइप की होते हैं, रहीजोइड होते हैं वो भी 2 टाइप के, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड रहीजोइड, एंड जो स्केल होती है वो लाइग्यूलेट और अपेंडिकुलेट स्केल होती है। ठीक है, तो ये जो था हमने किया है गैमिटोफिटिक प्लांट बॉडी, और या हम कह सकते हैं इसको कि आउटर जो फिजिकल अपीयरेंस होती है मार्केंसिया की वो देखी है हमने। अब नेक्स्ट में हम करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया। तो अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है मार्केंसिया की वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, स्टोरेज रीजन एंड मेनली जो 2 पार्ट होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक रीजन। अपर मोस्ट जो रीजन होता है वो होता है एपिडर्मिस रीजन। एपिडर्मिस जो रीजन होता है वो फर्दर यहां पर इंक्लूड करता है अपने अंदर एयर चैम्बर को और एयर पोर्स को। ये जो पोर्शन हम बना रहे हैं वो है ऑलमोस्ट अपर एपिडर्मल रीजन। ठीक है, ये यहां पर है
बैरल शेप्ड पोर, बैरल शेप्ड पोर, और या हम कह सकते हैं कि एयर पोर रीजन है। ये यहां पर है एयर चैम्बर, कि अलग से एक एयर चैम्बर बन गया। एयर चैम्बर क्यों बोलते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ वाला जो रीजन है इसके अंदर एयरपोर, जो एयरपोर या फिर बैरल शेप जो पोर होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो उसको एक्सचेंज के लिए होते हैं, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए एयर एक्सचेंज के लिए होते हैं। ये जो मेनली जो पोर रीजन होते हैं वो, ठीक है। ये हो गया एयर चैम्बर, कि अलग से एक चैम्बर बना हुआ है तो इसलिए इसको हमने बोल दिया एयर चैम्बर, की एयर यहां से एक्सचेंज हुएगी तो यहां आएगी तो चैम्बर के अंदर यहां पर स्टे करती है या वर्किंग करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तो वो इसलिए इसको हमने बोल दिया है कि एयर चैम्बर। अब जो एयर चैम्बर होते हैं उसके अंदर अलग से कुछ स्ट्रक्चर अराइज होती है, ठीक है। ये इस तरीके से जो पूरा चैम्बर होता है वो फिल्ड होता है इन स्ट्रक्चर से। अब ये स्ट्रक्चर क्या होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाती हैं। ये स्ट्रक्चर हैं एसिमिलेटरी फिलामेंट, ठीक है। एसिमिलेटरी फिलामेंट, ये जो रीजन है ये आ गया अपर एपिडर्मिस रीजन, और ये जो कंप्लीट जो रीजन है ये वाला जो रीजन होता है या फिर ये वाला जो दोनों रीजन होते हैं इनको हम बोलेंगे फोटो